आज के ही दिन यानी 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें जापान के लाखों लोगों की जान चली गई थी। और जिन शहरों पे ये परमाणु बम गिराए गए थे उन शहरों का 80% हिस्सा राख में बदल गया था। और इतना ही नहीं, आने वाले कई दशकों तक इसका असर वहाँ पे देखा गया। लोग मरते गए, बच्चे विकलांग और कुपोषित पैदा होते रहे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या परमाणु बम के हमले और उसके रेडिएशन से बचा जा सकता है या फिर नहीं, और अगर बचा जा सकता है तो वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम परमाणु बम के हमलों से बच सकते हैं। तो यही जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परमाणु बम के हमलों से बचना आसान नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे परमाणु बम के हमलों से आप बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर परमाणु बम है क्या और ये आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परमाणु बम बनाने में प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसे तत्व होते हैं जो खुद की ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होते हैं। एक मुट्ठी भर यूरेनियम से इतनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है जितनी कि एक कोयले से भरे ट्रक से। अगर आप इसे विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये इतना खतरनाक है कि 1 किलो परमाणु बम इतना खतरनाक होता है जितना कि 10 लाख किलो वाला कोई बारूद का बम हो। तो परमाणु बम के हमले से बचने का पहला तरीका है कि अगर हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाए और हालात इतने खराब हो जाए कि परमाणु बम का हमला हो सकता है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको घनी आबादी वाले शहरों को छोड़कर किसी ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ पे आबादी बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आगरा जैसे शहरों को आपको तुरंत छोड़कर वहां से चले जाना है, क्योंकि किसी भी बड़े युद्ध में हमेशा बड़े और घने आबादी वाले शहरों को ही टारगेट किया जाता है और किसी भी बड़े और घने आबादी वाले शहर पर ही परमाणु बम से हमला किया जाता है ताकि दुश्मनों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। इसीलिए युद्ध के समय हमेशा ऐसे शहरों से दूर रहें। दूसरा तरीका ये है कि दुनिया के कई ऐसे बड़े देश आजकल ऐसे बड़े शहरों में ऐसे शेल्टर बना रहे हैं जिन पर परमाणु बम का कोई भी असर ना हो। लेकिन अगर आप बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे शेल्टर्स आर्मी के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पर युद्ध के समय देश के बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन को ही शरण मिलेगी और आम आदमी का तो नंबर भी नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या फिर किसी मजबूत सुरंग में जाकर छुप सकते हैं, क्योंकि ये स्टेशंस काफी गहरे और मजबूत बने होते हैं। और अगर परमाणु बम का हमला आपके लोकेशन के 5 किलोमीटर रेडियस में हुआ तो समझ जाइए कि ये भगवान को याद करने का समय आ गया है, क्योंकि अगले सिर्फ 3 सेकंड्स में आपका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अगर परमाणु हमले से आपकी लोकेशन 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको करना ये है कि धमाका सुनाई देते ही आपको तुरंत किसी सुरंग या बेसमेंट में भागकर चले जाना है। और याद रहे कि आपको बचने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स मिलेंगे, जैसे 10 से 15 सेकंड, नहीं तो परमाणु बम की रेडिएशन आपकी जान ले लेगी। और जब तक कोई बाहर से मदद नहीं आती है तब तक आपको उसी बेसमेंट या उसी सुरंग में छुपकर रहना होगा। बेसमेंट में पहुंचते ही आपको सबसे पहले उल्टा लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को सिर पर रखते हुए अपने दोनों कानों को अच्छे से ढक लेना है, क्योंकि जल्द ही आपको एक और पहले से भी ज्यादा जोरदार धमाका सुनाई देने वाला है, जो पहले वाले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर और तेज होगा, जो बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को सेकंड्स में राख में मिला देगा। और अगर इसके बाद भी आप बच गए तो आपकी किस्मत है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। अब आपका सामना होगा आसमान से बरसते हुए मलबे या रेडिएशन या फिर फॉलआउट से। ऐसे में आप तुरंत अपने कपड़े उतार दें और अपने आसपास देखें, अगर वहाँ पे कोई पानी है तो तुरंत नहा लें ताकि रेडिएशन से आप अपने आप को बचा सकें। अब आपको 1 महीने तक उसी जगह पर रहकर हवा में फैले रेडिएशन के खत्म होने का इंतजार करना होगा और मदद के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क करें ताकि आपको जल्द से जल्द बचाया जा सके। और जब कुछ टाइम बाद आप उस बेसमेंट से बाहर निकलें तो उसी समय तुरंत उस इलाके को छोड़ दें ताकि वहाँ की जहरीली रेडिएशन से आप अपने आप को बचा सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जिनको फॉलो करके आप भी परमाणु बम के हमले से अपने आप को और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बचा सकते हैं। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि
कि ऐसा कभी भी कोई भी दिन ना आए जिस दिन कोई एक देश किसी दूसरे देश पे परमाणु बम का हमला करे, क्योंकि परमाणु हमला इतना खतरनाक होता है कि आप ये भी तय नहीं कर सकते कि दोनों देशों में से आखिर जीता कौन है।